तो आज हम क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक पार्ट और सभी के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुल आपके 7 या 8 एग्जाम्पल हैं, 3 से लेकर के 10 तक, यानी 8 उदाहरण हैं। 8 के 8 एग्जाम्पल्स को आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल कहाँ पर गया? तो पहला और दूसरा एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज 5.1 में था, ठीक है। बाकी 5.2 में 3 से लेकर के 10 उदाहरण तक है और बाकी बेसिक पार्ट हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बेसिक पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर हेडिंग में लिख देता हूँ एपी का। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ। एपी का एनवा पद, ठीक। nth टर्म ऑफ एपी। अच्छा, एपी का मतलब आप में से अगर किसी को नहीं पता होगा तो एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर जिसको हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी, ठीक। तो यहाँ पर बॉक्स में बना दूं पहले। तो एपी का एनवा पद, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण उदाहरण के तौर पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। तो उदाहरण यहाँ पर मैं लेट से 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से करके आपके पास एक क्या है। अच्छा भैया, ये एक श्रेणी आपके पास दी गई है, तो ये क्या है? एक ये भैया जो है आपका क्या कहते हैं, अरे पूरा ही कट गया। हाँ, तो ये आपके पास एक क्या है? एपी। ये क्या है? एपी। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ एपी। क्यों एपी है? क्योंकि भैया इनके बीच का जो डिफरेंस है सेम है, ठीक। इस नाते ये क्या है? एपी है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ A1 या फिर A5, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, A1 की जरूरत नहीं है। A5 आपसे पूछो तो आप बता पाओगे? हाँ भैया, बिल्कुल बता पाएंगे। A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A+4D, यानी 5 में से 1 गया 4। अगर मैं आपसे A11 कहूँ, फॉर्मूले में A और D का मान रखोगे, आंसर आ जाएगा। A11 कहूँ तो आप कहोगे भैया A+10D। ये सब तो पता है भैया, ये सब क्यों बता रहे हो? A21 अगर मैं आपसे कहता हूँ तो आप कहोगे भैया A+20D, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं A+100, या मतलब सॉरी A100, 100वां पद, तो आप क्या कहोगे? ये 100वां पद, उसमें क्या बड़ी बात है? ए लिखा हमने, उसके बाद 99D कर दिया, एक कम, 100 से एक कम। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं, जो ये हमारे पास A20D है या फिर A+4D है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? A+5 - 1D। आप एक सेकंड सोचोगे, A+5 - 1D, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। 5 में से इसको हल करेंगे, 5 में से 1 गया 4, वही तो आ गया। इसमें क्या है? जोड़ घटाना वाला चीज है। अगर मैं इसको A+11 - 1D लिखूं तो कोई प्रॉब्लम? भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज फिर से आएगा, क्योंकि भाग जोग वाला यानी बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट हल होता है। तो 11 में से 1 गया 10, यानी 10D हो गया। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इस चीज को A+, यहाँ पर क्या है? 21, 21 - 1D, उस उसी प्रकार से इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+, ये क्या है हमारे पास? 100 है, 100 - 1D। हाँ भैया बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आई होप कि आपने देखा जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो मतलब इन चीजों को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो क्या मैं an को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बताओ, क्या मैं an को A+n - 1D लिख सकता हूँ? हाथ उठाओ, जल्दी से हैंडिस करो। A+n - 1D लिख सकता हूं या फिर नहीं? आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि जैसे A100 क्या है? A+100 - 1D, उसी प्रकार से AN क्या हो जाएगा? A+n - 1D, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया? यही हमारा एनवा पद है एपी का, ठीक। यही एपी का एनवा पद है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं और थोड़ा सा बड़ा कर दूं साइज में, अरे ये रुक जाओ। यही एपी का क्या है? एनवा पद, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपी का एनवा पद इसी को कहते हैं, इसको हटा दो। तो ये हमारे सामने एपी का एनवा पद आ गया है। ए एन बराबर A+n - 1D। अब यहाँ पर आपको
अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि ए बराबर क्या है यहाँ पर ए, अगर मैं आपसे कहूं डी बराबर क्या है, तो आप कहोगे भैया ए बराबर है पहला पद, डी हमें पता है सार्वधातुक है, लेकिन आप बताओ ए एन और एन यहाँ पर क्या है। तो ए एन और एन का मान, मतलब एन, ए एन और एन को क्या कहेंगे यहाँ पर, जैसे भैया ये पहला पद है, ये सार्वधातुक है, तो उसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, इस नाते मैं इस चीज को लिख रहा हूँ। तो ए एन, ए एन हमारा क्या होता है आपको पता है, ये आपका होता है वैल्यू, जिसको हम कह सकते हैं पद का मान। अच्छा भैया ये पद क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, उसी प्रकार से ये क्या है, पद की वैल्यू है। जो हमारे पास टर्म है, टर्म की वैल्यू है ए एन। और जो एन है वो क्या है हमारे पास, एन जो है पोजीशन, पोजीशन है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर मैं कह सकता हूं पद का स्थान। अच्छा भैया इसमें मुझे कंफ्यूजन है, आपने पद का मान और पद का स्थान बताया, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, जैसे एक एग्जांपल देकर के समझाओ। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जैसे आपके पास, यहाँ पर एक सेकेंड, आपके पास लेट से यहाँ पर जैसे, हाँ, ऐसे आपके पास जैसे ये क्या है, आपके पास एक चार पद हैं, क्या है, चार पद। यानी कहने का मतलब भाई ये चार पद का मतलब इस खाने में कुछ भी नंबर लिखा है, लेट से कोई भी नंबर लिखा है, हम नहीं जानते, तो ये पहला पद आप कहोगे, ठीक, ए वन। इसको आप क्या कहोगे भैया, ए टू दूसरा पद। ये क्या है, ए थ्री तीसरा पद। ये क्या है, ए फोर चौथा पद। तो यहां पर आपने देखा जो एन यानी पोजीशन, तो यानी कि अगर मैंने पद का स्थान, यानी जैसे हमने चार कहा, ठीक, चौथा पद, तो ये क्या हो जाएगा, पद का स्थान हो जाएगा, यानी ए फोर। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पद का स्थान। अब यहाँ पर जो ए एन है ये वैल्यू है, यानी ए फोर की वैल्यू क्या होगी, यानी चौथे स्थान पर, जैसे ये क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ठीक। लेकिन जो हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या चीज भरी जाएगी, वो एपी की चीज भरी जाएगी। यानी जैसे लेट से यहाँ पर अगर मैंने 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, एपी है। और ये हमारे पास क्या है, एपी के पदों की संख्या, यानी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो खानों में जो अंक लिखे हैं, वो क्या है, आपका पद का मान है। दूसरे पद पर, दूसरे पद का मान बताओ, ठीक, हमने दूसरा जो पोजीशन है उसका मान आपको बताना है। दूसरे पोजीशन का मान भैया 10 है। अच्छा जो 20 किस पोजीशन पर आता है, तो ये चौथे पद पर आता है, यानी ये एन का मान, एन का मान 4 है। और जो 20 है यहाँ पर जो है ए एन, यानी वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक। ये आपको ध्यान में देना है। ये चीज अगर आप पकड़ गए तभी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी ए फोर, जो ये 4 है ये एन, यानी पद का मान, पोजीशन। और जो 20 है ये आपका ए एन है, यानी पद का जो वैल्यू है वो है पद मान, ठीक। ये पद स्थान है, ये पद मान है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे अपने एग्जाम्पल्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला मेनली, फॉर्मूले में मैंने एक एक पद की मतलब सभी टर्म्स को आपको बता दिया, क्या क्या कौन सी चीज क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। उदाहरण संख्या 3 क्या कह रहा है, एपी 2 7 12, ये हमारे पास एपी पहले से दी हुई है, उसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल। हाँ, तो एपी हमारे सामने दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए पी। ये हमारे पास एपी क्या है, 2 7 12, इस तरीके से हमारे पास कुछ एपी दी हुई है, ठीक, 2 7 12। अब यहाँ पर इसको हमें हल करना है, 10वां पद निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए बराबर 2, यानी पहला पद। 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान ज्ञात करना होगा, ए बराबर 2। तो डी बराबर क्या होगा,
भैया डी बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। तो मैं क्या करूंगा, 7 में से 2 घटाऊंगा, या फिर 12 में से 7 घटा दो। तो अभी इसे करते हैं, 7 माइनस 2, अगला पद माइनस पिछला पद, 7 में से 2 गया 5। ठीक, तो यानी डी का मान 5 है, ए का मान 2 है, हमने ए और डी का मान निकाल लिया है। तो अब हमें क्या याद करना है, A10, क्या याद करना है, A10, A10 10वां पद। तो 10वां पद याद करने के लिए भैया वही फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन, इन 10 में से 1 गया 9 डी, a प्लस 9 डी। ए का मान क्या है, ए का मान आपको भैया, ए का मान है 2, यहाँ से 2 प्लस 9 का 9 ही रहेगा, डी का मान 5 है। तो क्या हो गया, 9 पचे 45, 2 प्लस 45, A10। तो एंड में क्या आ गया, A10 का मान क्या आ गया, 47, 47। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक, आई होप कि आपको ये तीसरा सवाल बहुत आसान सा था, समझ में आया होगा। तो आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं, उदाहरण संख्या 4 पर, बिना किसी देरी के। तो उदाहरण संख्या 4, आइए इसको हल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हाँ। तो सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले आइए सवाल को पढ़ लेते हैं। एपी हमारे पास पहले से ही दी हुई है, का कौन सा पद -81 है, यानी पद का मान दिया गया है। ये क्या है भैया, पद का मान, यानी ए एन दिया है। समझ पा रहे हो, ए एन दिया है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड पर आपको बताया, ये क्या है, पद का मान ए एन। ठीक, अभी पद का स्थान नहीं पता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद, कौन सा पद, यानी पद की पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब भैया ये हमें एन का मान ज्ञात करने को कह रहा है, पोजीशन। ठीक, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यानी जो एपी है उसका कोई पद शून्य है। सकारण उत्तर दीजिए। हमें क्या बताना है कि पहले तो अभी सवाल इतने पे खत्म होता है, अभी इस चीज को आपको ध्यान में नहीं देना है। ठीक, अभी केवल इस पर ध्यान दीजिए, -81। ठीक, यानी इतने पहले वाक्य पर। ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूं पहले, बाकी जो लीपा पोती कर दिया उसको मिटा दो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल, हाँ। तो क्या है, एपी बराबर, यहाँ पर सवाल में एपी 21 है, 18 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये चेक करने की जरूरत है, चेक करने करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन पहले ही एपी लिख दिया तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ, यहाँ क्या, यहाँ क्या भैया, ए बराबर, ए का मान क्या है, पहला पद 21, डी बराबर क्या है, अगला माइनस पिछला, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। अगर अगला पद मैं 15 मान रहा हूं, तो उससे पिछला पद क्या है, 18। तो 15 माइनस 18 क्या होगा भैया, बड़ा अंक 18 है, 18 में से 15 जाएगा, 3 आएगा, लेकिन बड़े अंक के सामने जो चिन्ह होगा वो लगेगा माइनस का। तो डी का मान -3, ए का मान 21 है। तो आइए सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सवाल को आगे हल करेंगे। हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या, कि माना एनवा पद, कौन सा पद, एनवा पद, माना एनवा पद -81 है। समझ पा रहे हो, अभी जैसे हमने आपको ए एन कहा, तो एन, हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, nth टर्म, एनवा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, एनवा पद। हमने क्या मान लिया, माना एनवा पद -81 है। वो आप के पद, केवा पद भी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एनवा पद ही मानो। यानी हमने एन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर माना है। आप के भी मान सकते हो, जे भी मान सकते हो, क भी मान सकते हो, ख भी मान सकते हो। ठीक, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने क्या मान लिया है, ए एन। तो एनवा पद हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया जो -81 है, अभी तो हमें पद का मान पता नहीं है, यानी पद का स्थान, पद का मान तो पता है लेकिन पद का स्थान नहीं पता है, तो उसको हमने एनवा पद मान लिया। ठीक, अब तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, फॉर्मूला हो जाएगा ए एन, पद की जो वैल्यू है क्या है, -81 है। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने -81 मान लिया। अब उसके आगे आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा, ये कहाँ से आया, अरे भाई ये पीछे देखो, फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, वही तो लिखा हूं मैं, कुछ अलग नहीं लिखा हूं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर -81। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हल करते हैं अपन।
यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी। अब a का मान हमें पता है 21 प्लस एनवा पद, ये क्या है एनवा पद यानी पोजीशन, पोजीशन हमें पता नहीं वही तो ज्ञात करना है भैया, एन तो वैसे ही रहेगा -1, डी का मान भैया यहाँ पर -3 है, कोई भी बिना प्रॉब्लम के -3 बराबर -81। इस तरीके से आपके सामने सवाल आ चुका है। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन दी गई है, इसमें एन का मान निकालना है, तो आगे हल करते हैं। 21 ओहर जाए क्या हो जाए -21, यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 -3 बराबर -81 -21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा भैया, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जुड़ने के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक एक दो हो जाएगा, 8 2 10, 102, ठीक, माइनस का लेकिन चिन्ह। अब ये क्या हो गया n-1 -3। अब उसके बाद आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या है n-1 -3 बराबर -102। हाँ, बाद में बात, n-1 -3 -102, तो इस तरीके से आपके सामने दिया गया है। तो क्या हो जाएगा n-1 भैया ये गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, बराबर माइनस का 102 बटे में -3। इस तरीके से आपके सामने कुछ आ गया। हमने क्या किया, ये गुणे में था उधर कर दिया हमने भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 चौक 12, हाँ कट जाएगा, ठीक, आपका काट कर देख लेंगे आप, हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है 102, 34 यही है 102, तो यहाँ पर क्या आ गया 34 आ गया, ठीक, n-1 बराबर 34, तो n बराबर क्या हो जाएगा 34 प्लस 1, माइनस उधर जाएगा प्लस में, n बराबर क्या आ गया 35। तो जो कौन सा पद है भैया, ये 35वां पद है, ठीक। अब उसके बाद यही हमारा क्या हो गया एक तरीके से आंसर। अरे ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। इस तरीके से हमने आंसर ज्ञात कर लिया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः 35वां पद -81 होगा, ठीक। हमें वही तो ज्ञात करना था, कौन सा पद -81 होगा, तो 35वां पद। अब हमने सवाल को आधा हल कर लिया है, ठीक, हमने सवाल को यहाँ तक हल कर लिया है। अब क्या ज्ञात करना है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है, कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो हम फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर अगले पेज पर चलते हैं, हम यहाँ पर फिर से मान लेंगे क्या, माना, ठीक, एनवा पद, लेकिन भैया यहाँ पर एनवा पद आपने पहले ही मान लिया है, तो हम यहाँ पर अब क्या मानेंगे, केवा पद, माना केवा पद माइनस, सॉरी केवा पद क्या है, शून्य है, हम क्या मानेंगे, केवा पद क्या है, शून्य है। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले सवाल में एपी था, ए और डी का मान हमने निकाल लिया एपी से, फिर एनवा पद -81, हमें एनवा पद ही ज्ञात करना था, तो हमने फॉर्मूला लगाया, सीधा एन का मान निकाल लिया। अब ये 35वां पद -81 होगा। सवाल में आगे उन्होंने पूछा कि एपी का कौन सा पद शून्य है, तो हमें शून्य, कौन सा पद शून्य है, तो हमने केवा पद नाम दे दिया भैया। पोजीशन पूछ रहा है, किस पोजीशन पर, किस पद पर, यानी कौन सा टर्म ऐसा है, टर्म का मान बताओ, यानी टर्म का स्थान बताओ जहां पर शून्य आएगा। जैसे देखो क्या है, 15, जैसे 21 है, 18 है, 15 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 3 घटाओगे और तो आपका हो जाएगा 9, इस तरीके से चलते जाएगा। उसके बाद एक ऐसा आएगा कि 0 आएगा एक पद, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये आपका कुछ भी हो सकता है, तो हमने केवां पद मान लिया, ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो हमने क्या मान लिया, केवां पद। अब हमने जब केवां पद मान लिया है, तो हमें इसे फॉर्मूला के जरिए सॉल्व करना है, ना कि ऐसे बढ़ाते हुए, ठीक, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत बड़ी सीरीज दे दी, अगर यही 21 की जगह पे 21,000 होता, तब 0 लाना होता, तब तो भाई बहुत टाइम लग जाता है, पूरी 2 3 कॉपी भर जाती है आपकी, ठीक है। तो केवा पद क्या है, 0 है, तो आगे हम वैसे ही हल करेंगे। तो पहला सवाल है, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी अच्छे से आपने अगर समझ लिया तो आगे आपके लिए आसानी होगी। हमने क्या मान लिया, ए के बराबर 0,
केवां पद भाई जीरो है तो ए के बराबर जीरो मान लिए। तो ए के का मान क्या है भैया, ए के जैसे ए एन था वैसे ए के है, तो क्या हो जाएगा, ए का ए ही रहेगा प्लस के माइनस वन बराबर जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए का मान हमें पता है। अच्छा भैया एपी तो यही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी ए का मान 21 है, डी का मान -3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए का मान 21 प्लस के माइनस वन, के ही तो हमें याद करना है, डी का मान क्या है -3 बराबर जीरो। आइए हल करते हैं हम। 21 उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा के -1 -3 -21। अब इसके आगे हल करते हैं, के -1 -3 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा -21/-3। ठीक। अब इसको हल करते हैं, ये माइनस से माइनस कटेगा, 3 एक अन्नम 3, 3 सत्ते 21, 7 आ गया। अब इसके आगे आइए हल करते हैं। इसके आगे जब हमने हल किया तो k-1 बराबर क्या आ गया, 7। k बराबर क्या आ गया, 7 प्लस 1, यानी कि k का मान जो है 8 आ गया। ठीक। अब यहाँ पर k का मान 8 आ गया, तो भैया ये दूसरे सवाल के, यानी जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था उसका आंसर आ गया। ठीक। पहले का आंसर ये था, दूसरे का आंसर ये है। अब यहाँ पर जो है इसको हम क्या लिखेंगे, अतः आठवां पद शून्य होगा। नीचे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऊपर ले जा करके यहीं पर लिख दे रहा हूं। अतः, एक सेकेंड, अतः आठवां पद शून्य होगा। समझ पा रहे हो हमने क्या किया कि जो ये ए के, यानी ये पद का मान जीरो है, पद का मान क्या है, जीरो है। पद का मान जीरो है, अब हमें पद का स्थान बताना है, तो कौन सा पद है, आठवां पद है जो शून्य होगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगले उदाहरण पर चलते हैं, पांचवा एग्जाम्पल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको भी हल करते हैं। तो उदाहरण 5 क्या कह रहा है, उदाहरण 5 कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, क्या, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यानी तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर सवाल में पद, यानी पद की जो पोजीशन है, क्या है पोजीशन, और पद की जो वैल्यू है वो दी गई है। यहाँ पर देखो ये पोजीशन दिया गया है और ये पद की वैल्यू, यानी कहने का मतलब पद का पोजीशन और वैल्यू हमें दोनों पता है। अब हमें एपी बनाना है वहां से। ठीक, तो एपी क्या होगा, तो आइए हल करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए हमारे पास जो जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ, कलर चेंज पहले ही, चल हाँ, यहाँ क्या, A3 तीसरा पद ना, तीसरा पद भैया यानी A3 क्या है, 5 है। पद का मान, पद का मान, पद क्या है 3 और ये पूरा मान है, और पद का मान क्या है 5। समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ भैया बिल्कुल। A3 सातवां पद, यानी जो सातवां है पद का मान, सातवें पद का मान क्या है 9 है, हमें ये पता है। ठीक। अब यानी कि अब हमें जब ये चीज पता है तो जो ये हमारे पास दी गई है दो इक्वेशन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 A प्लस 3 में से एक गया 2D, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, A प्लस 2D क्या है 5 है। A प्लस 2D, A3 को हमने A प्लस 2D लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। A7 को वैसे ही लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर क्या हो जाएगा 9। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे हमें ए और डी का मान निकालना है, ए और डी का मान निकालना है, और हमारे पास दो समीकरण है। हमने इसको समीकरण एक नाम दे दिया, इसको हमने समीकरण दो नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो भैया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो पिछले चैप्टर का था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए देखो एनसीईआरटी एकदम सीक्वेंस से चैप्टर देता है, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके आओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं हमारे पास, यानी कि दो चर हैं। चर का मतलब क्या है, जिसका मान हमें नहीं पता है, और हमारे पास दो इक्वेशन है। तो आइए सवाल को हल करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हमने क्या किया, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण एक व दो को घटाने पर,
कलर चेंज कर लूँ पहले मैं, इस वाले पेन से लिखता हूँ आज। समीकरण एक व, या एक में से दो को घटाने पर, एक ही बात, एक व दो को घटाने पर, तो आइए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, इसको आइए फटाक से घटाते हैं। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ए, ये घटाना है, घटाने के लिए हम क्या करते हैं भैया, घटाने के लिए जो नीचे वाला होता है जिसमें घटाते हैं उसका चिन्ह बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं उसको मैंने पिछले चैप्टर में ही बताया था। ये प्लस, ये क्या है, प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। ठीक, हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब आइए माइनस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, ये यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 2d माइनस 6d, ये वाला लेंगे माइनस 6d। तो 6 में से 2 गया 4, 4d बचा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा अंक है 6 है बड़ा, तो माइनस है। ठीक, बराबर 5 में से 9 गया, या 9 में से 5 गया 4, बड़ा चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस। ठीक, अब इसको हल करते हैं। -4d बराबर -4, -4 उधर जाएगा, इधर गुणे में है उधर भाग में, -4 बटे -4 आपस में कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो d बराबर क्या आ गया, एक सेकेंड, तो यहाँ से d बराबर क्या आ गया, एक। ठीक, हमने d का मान निकाल लिया। d का मान अगर एक है, ठीक, अगर d का मान एक है मेरे भाई, d का मान हमने एक निकाल लिया है, तो अगर मैं इस d के मान को या तो समीकरण एक में रख दूं या तो समीकरण दो में रख दूं, तो a का मान निकल जाएगा। ठीक, हाँ भैया बिल्कुल निकल जाएगा। तो आइए निकाल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d का मान, समीकरण d का मान समीकरण क में रखने पर, एक में रख देते हैं, एक में रखने पर। अब हम आइए यहाँ पर d का मान समीकरण एक में बिना किसी देरी के रख देते हैं। तो समीकरण एक आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें हम d का मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, a का मान क्या है, वही तो ज्ञात करना है, a प्लस 2d बराबर 5। ये समीकरण एक आपके पास है। ठीक, a हमें ज्ञात करना है, 2d का मान देखोगे तो एक है, बराबर 5, 2 एकम नाम 2 हो जाएगा, a प्लस 2 बराबर 5, a बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, और यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर 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 मैं आपसे कहूं, क्या, अगर आपको d का मान पता है और a का मान पता है, तो क्या आप AP लिख सकते हो, क्या आप AP लिख सकते हो, तो कैसे लिखोगे। इसको मैं जूम आउट करता हूँ। लिखने का बोर्ड एग्जाम में एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, उसी हिसाब से लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो AP क्या हो जाएगा, पहला पद भैया a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। तो हम उसी प्रकार से सवाल को लिखेंगे। तो हमारे पास जो मेन एपी आएगा, यानी जो अंकों वाला, ए का मान भैया 3 है पहला पद, दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी, 3 प्लस 1 यानी 4, ए प्लस 2d यानी ए का मान 3, 2d यानी 2 एक अन्नम 2, यानी 3 प्लस 2 5, एक और बढ़ा दो, सार्वांतर क्या है, एक है, यानी 5, 5 में एक बढ़ा दो 6, 6 में एक बढ़ा दो 7, 7 में एक बढ़ा दो 8। ऐसे करते हुए हमारे पास ये क्या है, एपी है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, यही आंसर आ गया। यही क्या है आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से हमने पांचवें एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए छठे उदाहरण पर चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर चमचमाता हुआ छठा सवाल ये रहा। इसको आइए हल करते हैं। हल करने से पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो क्या संख्याओं की सूची, जो हमारे पास ये सूची दी गई है, का कोई पद 301 है। ठीक, का कोई पद 301 यानी पद का मान, ये क्या दिया है, ये 301 यानी पद का मान 301 है। तो हमें पद का स्थानीय पोजीशन बताना है, यानी n का मान। ठीक, n का मान या k का मान, जो भी आप कहो। तो आइए सवाल को हल करते हैं अपन लोग। तो हम क्या करेंगे, हल। ठीक, हाँ,
तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए पी, और वो एपी क्या है, 5, 11, 17, 23। ठीक, इस तरीके से हमारे पास एपी दी गई है। इस एपी को अगर जब हमें पता चल जाता है, जैसे हमें एपी का पता चल जाता है, तो हमें दो चीजें और पता चल जाती हैं। क्या क्या, ए का मान और डी का मान। जो कि ए का मान क्या है, पहला पद यानी 5। डी का मान क्या है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगर मैं 17 में से 11 घटाता हूं तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, ए बराबर 5, डी बराबर 6। डी तो जना ही नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर डी अच्छे से लिख देता हूँ। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल में आगे बढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही एकदम वही तरीका। हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना। फिर से हमें एनवा पद ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, माना एनवा पद 301 है। अच्छा, सवाल में क्या किया है कि क्या कोई पद 301 है। अभी हमें पता नहीं है कि 301 होगा भी या नहीं, यहाँ से करने पर हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक, तो क्यों अगर पूछा है तो पूरा हमें प्रोसेस से हल करना पड़ेगा। हमने मान लिया एनवा पद 301 है, अभी हमें पता नहीं है होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे नहीं है, अगर होगा तो उसको भी बता देंगे है भाई, कौन सा पद है वो बता देंगे। चलो ठीक है, सवाल को हल करते हैं। एनवा पद 301 यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन बराबर 301। आई होप कि आपको ये चीज तो बिल्कुल एकदम समझ में आई होगी। तो ए एन बराबर 301। आगे हल करते हैं, इसी पेन से रहने देते हैं। हाँ, तो आगे हो जाएगा भैया, फॉर्मूला पुट कर दो। ए एन का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, डी बराबर 301। वैल्यू पुट करो, ए का मान 5 है, प्लस एन माइनस वन, डी का मान अगर आप देखोगे तो 6 है, यहाँ से 301। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 उधर चला जाएगा, एन माइनस वन 6, 301, एक सेकंड कट जा भाई, 301 माइनस 5। हमने क्या कर दिया, 5 घटा दिए, इधर प्लस था उधर गया माइनस में हो गया, सीधी सी बात। 301 में 5 जाएगा, आपका 296 बचेगा, घटा लेना आप। एन माइनस वन इंटू 6, पहला खींच देता हूं मैं इधर के सवाल को हल करता हूं। तो क्या आया, एन माइनस वन इंटू 6 बराबर 296। ठीक, 6 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, एन माइनस वन 296 डिवाइडेड बाई 6। भाग करो, अगर आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, भाग करेंगे तो 6, यहाँ से भाग किया हमने, 6 का नाम 6, 6 चौक 24। ठीक, 24, 5 इधर गया, 56 हुआ। ठीक, यहाँ पर 24, 5 इधर गया, 56, 6 चार 36, 6 से 42, 6 छन्नवाई 54, 49 दशमलव आपका हो जाएगा मेरे भाई, छन्नवाई 54, 2 बचा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, इसी तरीके से डॉट 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 चलता जाएगा। यानी डॉट 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 मत लिखो, 6.33 लगभग आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन, जब आप भाग करोगे 6 भागे 296, तो यही आएगा 49.33। ठीक, बस ये चीज मुझे बताना था। तो यहाँ पर क्या आ गया, एन माइनस वन बराबर 49.3333। ठीक, एन माइनस वन यानी माइनस वन उधर जाएगा, प्लस वन, तो 49.333 डॉट 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 में अगर मैं एक जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा भैया, 49 में एक जोड़ दिया आपने 50, दशमलव के बाहर 3 3, हमने क्या नाम दे दिया, लगभग एन। तो यहाँ पर एन का मान ये आया है। तो भैया अच्छा, यहाँ पर आपने यहाँ पर अभी अभी स्टार्टिंग में आपने कहा था, जो ये एन है, जो ये एन है, ये आपका होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। देखो यहाँ पर देखो, एक तरीके से 5 है, 11 है, 21 है, 10 है, तो 100 है। तो क्या आप पद को यहाँ पर 1.5वां पद लिख सकते हो, नहीं भैया, 1.5वां पद कैसे लिखेंगे, पहला या तो पहला स्थान पहला आता है, दूसरा आता है, ऐसा। अच्छा, कभी जब आप जैसे रेस दौड़ते हो, जैसे मान लो 5 6 लोग हैं, रेस दौड़ रहे हैं। ठीक, अब इसमें हो सकता है जो ये लाइन है, रेस की लाइन, इस पे
जो पहला सबसे पहले जो मतलब जो सबसे तेज दौड़ेगा वो सबसे पहले पहुंचेगा पहले स्थान पर। जो सबसे तेज मतलब दूसरे मतलब उनके बाद पहुंचेगा दूसरे स्थान पर, उनके बाद तीसरे स्थान पर, उनके बाद चौथे स्थान पर। तो क्या आपने कभी ऐसे सुना है कि अगर जो पहले पर पहुंचा फिर उसके बीच में एक आदमी और पता नहीं कहां से दौड़ते हुए आ गया, वो 1.5वें स्थान पर पहुंच गया? ऐसा तो आप नहीं सुनोगे। या तो ये दूसरे स्थान पर आएगा या तो तीसरे स्थान पर आएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये 1.5वें स्थान पे आ रहा है, 2.5वें स्थान पर आ रहा है, 2.33वें स्थान पर। तो उसी प्रकार से पद का स्थान भी होता है, यानी जो स्थान है वो एकदम एक तरीके से आप कह सकते हो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होती है, ठीक। तो एक पूर्णांक मान लो, वो पूर्णांक जैसा होता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, क्या सवाल पर आते हैं अब अपने। तो 50.33 नहीं होगा। अगर नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर होगा तो बहुत बढ़िया, हम बता देंगे इस वाले पद पर 301 होगा, लेकिन है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली, या फिर ऐसे लिखेंगे अतः यहाँ n धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हाँ, वही चीज, यानी कि n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, या कह सकते हो प्राकृतिक संख्या। n धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः इस एपी, किस एपी, यानी जो ये एपी हमारे पास दी गई है, इस एपी में कोई भी पद, कोई भी पद 301 नहीं, या फिर किसी भी पद का मान 301 नहीं है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। अब आइए उदाहरण संख्या 7 पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो उदाहरण संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा चमचमाता हुआ। इसको आइए हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला भी, हल करते हैं अपन लोग। अच्छा, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे 3 से विभाज्य है 2 अंकों वाली संख्याएं। तो 2 अंकों वाली संख्या, यानी 2 अंकों वाली आप सबसे छोटी संख्या बताओ। 10, उससे बड़ी 11, उससे बड़ी 12, उससे बड़ी 13। तो यानी कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों वाली भैया 14, 2 अंकों वाली 15, 2 अंकों वाली 16। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ मतलब 2 अंकों वाली संख्याएं लिखी गई हैं। सबसे छोटी से स्टार्ट किया हमने, एक तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो आप कहोगे भैया 3 चौक 12, ये 12, ठीक। और उसके बाद और आगे बढ़ा हमने। अब यहाँ पर क्या 11 विभाज्य है, क्या 13 है, क्या 14? नहीं भैया, 14 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 है। तो हमें ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जो मतलब ऐसी 2 अंकों की संख्याओं को ढूंढना है जो 3 से विभाज्य हो। हमने 12 ढूंढ लिया, 15 ढूंढ लिया। तो उसी प्रकार से आइए हम एपी का एक निर्माण करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम एपी एक बनाते हैं। तो हम कैसा एपी बनाएंगे? एपी, वो एपी कैसा होगा जो कि 2 अंकों वाली संख्या होगा, यानी 12 होगा, जो 3 से विभाज्य। भाई 2 अंकों वाली संख्या 10 भी नहीं है, 11 भी विभाज्य नहीं है, 12 है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है, उसी प्रकार से 21 है, उसी प्रकार से 24 है, और ऐसे डॉट 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 करते हुए आगे बढ़ते हुए चली जाएंगी 2 अंकों की संख्याएं। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी संख्या बताओ जो कि 2 अंकों वाली संख्या हो और 3 से विभाज्य हो। तो आप पहले सब क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? जैसा हमने सबसे पहले 10 ढूंढा, फिर 11 ढूंढा, फिर 12 ढूंढा, ठीक। उसी प्रकार से डॉट 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 करते हुए हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, 99, जो कि होती है 103 अंक हो जाएगा। तो ये नहीं होगा 99, उससे कम 98, उससे कम 97। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो कि 3 से विभाज्य हो। तो भैया 99 ही तो है सबसे बड़ी संख्या जो कि 3 से विभाज्य है, ठीक। अगर 99 3 से विभाज्य है तो ये हमारा क्या होगा? आखिरी पद। इसके आगे हम नहीं जा सकते, ठीक। ये हमारा आखिरी पद, अंतिम पद है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये एपी इस तरीके से चलेगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये चीज मैंने क्यों लिखा आगे हम बताएंगे, कि मतलब ऐसे बढ़ते हुए चली जाएगी, 99 तक अंक चलेगी, जो कि 3 से विभाज्य होगी और 2 अंकों वाली संख्या होगी, ठीक। इतनी बात भेजे में घुसी, हाँ भैया बिल्कुल। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ,
ए का मान हमें पता है 12, डी का मान पता है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, 18 माइनस 15। अच्छा भैया 15 माइनस 12 कर सकते हैं बिल्कुल। क्या 24 माइनस 21 कर सकते हैं बिल्कुल। चलो 24 माइनस 21 कर दो, अगला पद माइनस पिछला पद होना चाहिए, ठीक। तो अगला पद 24 है, 21 गया, 3 आ गया। अगर आपके पास 3 आ गया, डी का मान, ए का मान 12 आ गया, तो यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं। हमें संख्याओं का मान। अच्छा यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे कितनी संख्याएं पूछा है, कितनी संख्या यानी पद, यानी कुल कितने पद हैं एक तरीके से। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर अगर मैं 3 अंक वाली से पहली संख्या लिखता हूँ 12, दूसरी संख्या भैया 15 होगी, और उसके बाद तीसरी संख्या भैया 18 होगी, चौथी संख्या भैया 3 सत्ते 21 होगी, पांचवी संख्या भैया 24 होगी। इसी तरीके से भैया कोई भी अलग पद होगा जो कि 99 तक ऐसे जाएगा डॉट डॉट करते हुए, ठीक, डॉट 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 डॉट। यानी कि ये जो डिब्बे हैं वो कितने डिब्बे हैं, यानी कितनी संख्याएं हैं वो हमें बताना है। तो भैया अगर मैं ये जो आखिरी पद पता कर लूं, आखिरी पद किस स्थान पर है, कौन सा पोजीशन है, इसका पोजीशन कौन सा है, ये तो पोजीशन का वैल्यू दिया गया है, ठीक। अब ये किस पोजीशन पर है, ये जो आखिरी डब्बा है वो किस पोजीशन पर है, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे बता सकता हूँ कि उतनी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली जो कि 3 से विभाज्य हैं। तो आइए ए 99 का पता लगाते हैं किस स्थान पर ये बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सवाल को आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना जो हमारे पास 99 है, इसीलिए मैं इस लास्ट वाले पद को लिख रहा था, ठीक है। लास्ट वाला पद का अगर पोजीशन पता चल गया तो वही हमारे पास कुल पदों की संख्या हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, माना एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद क्या है, हमने एनवा पद मान लिया 99। अरे भाई मानने का क्या है, वो 99 है ही, एनवा पद 99। अब फॉर्मूला क्या होता है उसका, फॉर्मूला होता है भैया ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 99। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ए का मान 12 है, प्लस एन का मान हमें बताना है -1, डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 है। इस तरीके से आगे हमने 99 लिख दिया। अब यहाँ पर 12 उधर जाएगा, घट जाएगा, n-1 3, 12 उधर जाएगा भैया, 99 में इस 12 कहता हुआ का हो जाए 87, हाँ 87। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, n-1 87/3, ठीक। अब आइए आगे हल करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर n-1 87/3 है, n-1 बराबर 87/3। अब इसको गुणा मतलब भाग कर लो, 3 एकम नम 3, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 29 आ गया, 29 3 87 होता है, ठीक। तो n-1 क्या हो गया, बराबर 29। तो क्या मैं n-1 है उधर जाएगा प्लस में, n+1, 29 एक 30, n बराबर। तो n का मान हमें पता चल गया। अगर जब n का मान पता चल गया, यानी जो ये किस स्थान पर बैठा हुआ है, ये जो भैया ये 30वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो कुल पद कितने हैं भैया, एक से स्टार्ट किया, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, तो ये 30वां डिब्बा है। डिब्बे के अंदर वाला अंक नहीं है, ये जो डिब्बे के अंदर अंक है वो 30वां डिब्बा है। कौन सा डिब्बा है, 30वां, ठीक, समझ पा रहे हो। तो नहीं, ये कुल कितने पद होंगे भैया, कुल मिलाकर के 30 पद होंगे। कितने पद, 30। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः 2 अंकों वाली, अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। इस तरीके से हमने उदाहरण 7 को लिख लिया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 8 पर चलते हैं, बहुत ही अच्छा ही उदाहरण है।
तो आइए इसको फटाफट से हल करते हैं अपन लोग। क्या कह रहा है, एपी हमारे पास दिया गया है -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर रहा ये। अब इसको यहाँ पर सवाल में क्या कहा है, फिर से पढ़ते हैं। एपी हमारे पास दी गई है, ठीक। सबसे पहले हल लिखते हैं, एपी लिख लेते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे। हल एपी 10 7 4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हमारे पास क्या है, कॉमा करके -62 तक दिया गया है। -62, जो ये एपी हमारे पास है -62 तक है। सवाल में क्या कहा है, सवाल वाले ने 62 का अंतिम पद से, यानी जो अंतिम पद है भैया, अंतिम पद तो -62 है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, यानी इस तरफ, यानी प्रथम पद ये है, ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, यानी एक सेकंड में मिटा दूं, जो अंतिम पद है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यानी जो ये लास्ट पद है, अंतिम पद, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अंतिम पद है, उससे एक कम यहां पर कोई पद होगा, समझ पा रहे हो, उससे एक कम यहां पर कोई पद होगा, उससे एक कम यहां पर, उससे एक कम यहां पर, उसी तरीके से करते करते 11वां पद हमें बताना है। तो अगर मैं अगर मैं क्या अगर मैं इस पद को उल्टा कर दूं, अगर मैं -62 को इधर लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ -62, और डॉट 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 उल्टा कर दूं, तो क्या इधर से अगर मैं 11वां पद जोड़ दूंगा तो हो जाएगा, मतलब 11वां पद अगर मैं इधर से काउंट कर दूं तो वही मान आएगा। अगर मैं चाहे इधर से 11वां पद कामन करूं, मतलब काउंट करूं, चाहे तो इधर से 11वां पद काउंट करूं, बात तो एक ही है। समझ पा रहे हो कि नहीं, हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। समझ पा रहे हो, एक तरीके से जो ये हमारे सामने लिखा गया है, इसी को हमने क्या कर दिया, ऐसे करके उल्टा कर दिया। अब -62 इधर आ गया है, यहाँ से 11वां पद, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बात। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले सवाल को। तो उल्टा हमने जब कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, इसको मिटा दूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं क्या, यहाँ पर लिखूंगा विपरीत एपी, अपोजिट एपी, या फिर विपरीत एपी। वो विपरीत एपी क्या हो जाएगा, विपरीत एपी हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, जो अंक उधर लिखा है वो इधर हो जाएगा, -62 कॉमा डॉट 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 4, फिर इधर आएगा 7, फिर इधर आएगा 10। तो अगर मैं यहाँ से 11वां पद जोड़ूं या यहाँ से 11वां पद जोड़ूं, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से जोड़ूंगा क्योंकि हमारे लिए आसान होगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया, विपरीत एपी ज्ञात कर लिया। अब हमें उसका मान ज्ञात करना है, तो आइए ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना है, अब जो हमारे पास -62 है वो पहला पद है, यानी ए का मान, ए का मान क्या है, -62। और जो डी का मान क्या है, डी का मान क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो भैया यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, अरे तो यहाँ से देखो, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद क्या है, 7 है, माइनस पिछला पद क्या है, 4 है, 7 में से 4 गया 3। इसीलिए दिमाग को ओपन रखना है हमेशा, अगला पद माइनस पिछला पद ये करना है, ये नहीं कि A2 -A1 करने लग गए तो उसको घटाओगे ज्यादा टाइम जाएगा, सीधी बात यहाँ से देख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो क्या, अब हमें क्या याद करना है, 11, 11वां पद ज्ञात करना है, तो A11 पद का मान क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा, A + 10D। अब यहाँ पर इसको आइए हल करते हैं। A11, A का मान क्या है, -62 + 10, D का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 3 है, तो 10 तियां 30, -62 बराबर A11। A11 क्या हो गया, इसको हमने जोड़ा घटाया तो क्या हो गया, भैया ये माइनस का 32 आएगा, क्या आएगा, -32। तो अगर ये -32 आया, यही हमारा 11वें पद का मान है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो एक 11वां पद क्या है, -32 है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः अंतिम पद से 11वां पद, यहाँ पर क्या लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे कि यहाँ से अंतिम पद से, अतः अंतिम पद से 11वां पद, यहाँ से आएंगे, अंतिम पद से 11वां पद क्या है, -32।
यहाँ पर नीचे आप लिख देना, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिख दीजिएगा। अतः अंतिम पद से 11वां पद -32। अगले सवाल पर चलते हैं, उदाहरण संख्या 9 पर आते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आइए हल करते हैं। ठीक है, तो 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आइए फटाफट से हल करते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। कोई धनराशि है 1000 रुपए की, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो सवाल बहुत ही आसान है, दिखने में बड़े से वाक्य लिखे हैं लेकिन बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले जो चीजें स्टार्ट में दी गई हैं उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? मूलधन। क्या लिखा है? मूलधन, जिसको हम धनराशि कहते हैं या फिर मूलधन कहते हैं। यानी स्टार्टिंग में जब हम जमा करने से पहले, मान लो कहीं पर भी आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने से पहले हमारे पास 1000 रुपए हैं, जिसको हमने मूलधन नाम दिया। ठीक, जिसको हम बेस प्राइस या प्राइस कहेंगे, जो कि क्या है? 1000 रुपीज। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास जो मूलधन है ये 1000 रुपए है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे पास दर है, रेट क्या है हमारे पास? 8% वार्षिक ब्याज से बढ़ रहा है। ठीक, 8% वार्षिक ब्याज से बढ़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज, पहले, क्योंकि वार्षिक साधारण ब्याज है, तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज, ब्याज नहीं ब्याज, क्या हो जाएगा पहले वर्ष के अंत में ब्याज? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले वर्ष के अंत में ब्याज की बात कर रहा है, यानी ब्याज क्या होगा? 1000 का 8%, 1000 का 8% का मतलब गुणा 8%। परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, 1% बराबर 1/100। 8% बराबर क्या हो जाएगा? 8/100। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमने क्या कर दिया? 8/100 कर दिया। कोई प्रॉब्लम भैया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मिटा दो आप पहले, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 सेकंड रहने दो। हाँ, तो 1000 गुणे 8/100। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 100, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 10 गुणे 8 80 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 80। तो क्या मैं इसको 80 लिख सकता हूँ? हाँ भैया, आप बिल्कुल 80 लिख सकते हो। ठीक, अब उसके आगे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। हमने पहले वर्ष के अंत में ब्याज क्या देखा? 80 रुपए। ठीक, कितने रुपए? 80 रुपए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। अच्छा भैया, आप दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्यों ज्ञात कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या पूछा है? क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? तो एपी बनाने के लिए हमें कम से कम भाई 3-4 पद तो पता होने चाहिए, तभी तो हम उसमें ए और डी का मान निकाल करके सार फिर पता करेंगे, तभी तो एपी बता पाएंगे। उसी नाते हम दूसरे वर्ष का भी निकालेंगे। हमने दूसरे वर्ष का जब निकाला, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा भैया? आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे 1000 रुपए है, यहाँ पर 80 रुपए है, 1000 प्लस 80 करेंगे, 1080 हो जाएगा। उसके बाद इसका 8%, यानी कि 8/100। ठीक, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपका तरीका क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो आपने लिखा है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंडिंग आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो, आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि फर्क नहीं पड़ता कि अगली साल आपका कितना रुपए बढ़ गया हो। आप ऐसा है, एक तरीके से कह लो कि
बैंक में ऐसे जमा नहीं कर रहे हो कि 1080 आपका बैंक बैलेंस हो गया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं 1080 का 8% होगा, नहीं। यहां पर आप निवेश कर रहे हो और वो निवेश साधारण ब्याज की दर से होगा। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन है उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, जैसे 1000 रुपए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 है आपके पास, लेट से इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो 1000 रुपए आपके पास है, ठीक। 1000 रुपए का ही 8% होगा, यानी मूलधन का ही 8% होता है साधारण ब्याज। तो इसका हमने क्या कर दिया, 8% कर दिया। फिर से काटेंगे भैया, फिर से तो 80 रुपए आ गया। यानी कहने का मतलब आपका जैसे क्या हो जाएगा, यानी दूसरे वर्ष आप कितने रुपए कमा पाओगे, 80 + 80। यानी दूसरे वर्ष के अंत में जो टोटल ब्याज होगा वो क्या होगा, 80 + 80। समझ पा रहे हो कि नहीं, 80, देखो पहले साल का 80 रुपए, दूसरे साल का 80 रुपए, तो यहाँ पर कुल क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत में कुल ब्याज। तो भैया 80 रुपए यहाँ पर, जो इस साल का देखो पहले साल क्या हुआ 80 रुपए, दूसरे साल उसी प्रकार से 80 रुपए। अच्छा तीसरे साल का आप आंकलित करो भैया, तीसरे साल भी मूलधन का 1000 × 8/100 करोगे, चौथे साल भी यही करोगे, पांचवें साल भी यही, यानी हर साल 80-80 रुपए बढ़ते जाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं, पहले साल 80, दूसरे साल 80 + 80, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 + 80। तो इसको मैं मिटा दूं, इसका कोई मतलब नहीं है भैया, यहाँ पर 80 + 80 आप लिख दो, वही बहुत है। तो हमने क्या कर दिया, 80 रुपए प्लस 80 रुपए, कुल मिलाकर के कितना हो गया 160। अच्छा तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा भैया, 80 + 80 + 80, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8×3 = 24, 240 रुपए। समझ पा रहे हो नहीं, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर उसी हिसाब से एपी आप बना दो, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो एपी, एपी क्या हो जाएगा, आपका जो एपी है वो हो जाएगा 80 रुपए, ठीक। प्रॉफिट, यहाँ पर क्या बोला है कि क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, नहीं ब्याज। समझ पा रहे हो, अच्छा ऐसा नहीं करना है कि पूरा रुपए आपको काउंट करना है, ब्याज, जो ब्याज है वही आपको लिखना है केवल, ठीक। ये 80 रुपए ब्याज है, 160 रुपए ब्याज, तो वो एपी बनाता है, 80 हो गया, 160 हो गया, तीसरे वर्ष हमने निकाला था 240, चौथे वर्ष हो जाएगा 8×4 = 32, 320, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक। तो क्या ये एपी बना रहा है, तो आप कहोगे एपी बनाने के लिए क्या होता है, बिल्कुल एपी बना रहा है। क्यों एपी बना रहा है, देखो यहाँ पर ए का मान 80 है और डी का मान सार्वांतर भी 80-80 है, देखो 80 बढ़ाया 80 बढ़ाया 80 बढ़ाया, तो अंतर क्या है 80 है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एपी है ये, यहाँ ए बराबर 80 एंड डी बराबर 80, ए और डी का मान हमें पता चल चुका है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ऐसा है, यदि ये एपी बना रहा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ब्याज हमें ज्ञात करना है 30 वर्ष, 30 वर्ष यानी भैया पहले वर्ष में 80, दूसरे में 160, डबल हो रहा है तो 30 वर्ष में भैया 30 गुना कर दो। लेकिन ऐसे नहीं, फॉर्मूले से हम चलेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है उस हिसाब से हम सवाल को हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हल करेंगे सवाल को, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 वर्षों के अंत में ब्याज, 30 वर्षों के अंत में ब्याज, क्या हो जाएगा ब्याज भैया, हो जाएगा A30 बराबर A + 29D। ए का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 80 है, डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे भी वो भी 80 है। इसको अगर आप जब पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो 8 है 9 72, 8 72, 8 हो जाएगा आपका, 72 8 आपका हो जाएगा 80, और उसके बाद 80 8 हासिल, 8 दूनी 16, 16 8 24, 2400 आ जाएगा A30, ठीक। A30 का मान क्या आ गया आपके सामने, आप कर लेना भाई, गुणा कर लेना अच्छे से, मैंने वैसे कर दिया। A30 यानी जो आपका 30 वर्षों के अंत में ब्याज क्या होगा 2400 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, 10वां उदाहरण और आज का आखिरी सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, ये भी एक तरीके से आसानी सवाल है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में
तेज गुलाब के पौधे हैं। यानी जैसे फूलों की क्यारी है, पंक्ति है, ये एक तरीके से हमने क्या बना दिया, फूलों की क्यारी बना दिया, और इसमें हमने पंक्ति दे दिया, ऐसे पंक्ति, ठीक, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक, इस तरीके से हमारे पास क्या है, पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर सवाल में और ऐसे आगे बढ़ते चली जाएंगी। तो हमारे पास ये पंक्ति है, क्या कह रहा है कि पहली पंक्ति में 23 गुलाब, जो ये पहली पंक्ति है इसमें 23 गुलाब, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब, ऐसे करते करते 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, मतलब ऐसे करते करते बढ़े चला जाएगा। इसकी उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, यानी जो आगे बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर जो लास्ट पंक्ति आएगी क्यारी की, ओकरे बाद दूसरे क्यारी आई जाए तो ओका जिन जोड़ा ही लगा, अपने क्यारी जोड़ा, तो ये जो अंतिम पंक्ति है, ठीक, लास्ट वाली, इसमें 5 गुलाब, 5। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये अंतिम पंक्ति, अगर मैं अंतिम पंक्ति का स्थान पता कर लूं, देखो मान तो हमें पता है भाई 5 गुलाब है, इस पंक्ति का स्थान, स्थान ये पहला स्थान 23, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, उसी प्रकार से ये स्थान हमें बताना है। स्थान का मतलब ये पोजीशन, आप कह रहे हो पोजीशन यानी एन का मान, अगर मैं एन का मान निकाल लेता हूं तो सवाल आपकी झोली में होगा, सवाल का आंसर, ठीक। तो आइए सवाल को हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे सवाल। तो यहाँ पर क्या है, एपी, ये एपी ही तो बना रहा है, देखो ये क्या है, 23 है, तभी तो हमें ज्ञात करना है भाई अंतिम अंक, तभी तो ज्ञात कर पाएंगे। ये क्या है, 21 है, ये क्या है भैया, 19 है, और ऐसे डॉट 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 करते करते 5 गुलाब हैं अंतिम पंक्ति में, ठीक, ये लास्ट पंक्ति है, ठीक। अब यहाँ पर अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सवाल में अगर ये एपी है तो यहाँ पर हमें दो चीज तो सबसे पहले पता चल जाएगा, क्या, यहाँ ए का मान 23 है, और डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा मेरे भाई, डी बराबर जल्दी से बताओ, डी बराबर आपका होगा 21 माइनस 23, अगला पद माइनस पिछला पद, 21 माइनस 23 हो जाएगा आपका माइनस का 2, डी का मान माइनस का 2 आया। अब आइए सवाल को आगे हल करते हैं, सवाल को आगे हल करेंगे तो हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाँ देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर ये जो कौन सा पद है, ये एन का मान है, अगर आप ध्यान से देखो भैया एन का मान, हमें तो एन का मान निकालना है, ये लेकिन वैल्यू दिया गया है, पद का मान, पद का स्थान ज्ञात करना है, स्थान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पद का मान अगर दिया है उसका यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना ए एन, कौन सा पद का स्थान है वो तो हमें पता नहीं पोजीशन, लेकिन मान तो पता है 5 है। फॉर्मूले में रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 5, ठीक, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के जरिए आगे हम सवाल को हल करेंगे। ए का मान 23 रखा हमने, प्लस एन का मान क्या है, एन का मान ही तो ज्ञात करना है, डी का मान -2 है, 5, 23 उधर जाएगा, एन माइनस 1 -2, 5 माइनस 23, अरे 5 को एकदम सपाट की तरह हो गया, 5 माइनस 23, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 18, -2, एन माइनस 1, ठीक, इस तरीके से हमने हल कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो n माइनस 1 -2 बराबर -18, -2 उधर जाएगा भाग में, n माइनस 1 बराबर माइनस का 18 बटे माइनस का 2, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस कटा, 2 का नाम 2, 2 9 18, 9 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस, एक सेकेंड, n माइनस 1 बराबर 18, सॉरी n माइनस 1 बराबर 9, 9 बटे 1 लिखो चाहे 9 लिखो एक ही बात है, यार सही से लिखा है जी, हाँ, n बराबर -1 उधर जाएगा +1, 9 + 1 बराबर 10, n बराबर क्या आ गया आपके सामने 10, n का मान अगर 10 आ गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आप कर दो बस इस लेक्चर का, ठीक, यही आंसर। आंसर लिखने से पहले आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हो, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं, क्या लिख सकते हो, अतः क्यारी में कुल, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं मेरे भाई, 10, ठीक है। इस तरीके से हमने 10वें सवाल को हल कर लिया है और यहीं पर आपका सवाल होता है खत्म। आगे यहाँ पर
जो है आपका एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल और दूसरा सवाल मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व करें, बहुत आसान से सवाल हैं, ठीक? और उसके पहले इन 10 के 10 एग्जांपल्स को आप फिर से खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि यही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है? 5.1 से कम आता है, लेकिन 5.2 से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो एग्जांपल्स को भी अच्छे से करें, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सवालों को करेंगे। अगर आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता तो मैं बताने के लिए हूँ ही इन सवालों को, तो अगले लेक्चर में देखेंगे। बस जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप तक 2027 बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हैं, गणित में अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और बाकी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड बस यही चीजें आपको बतानी थी। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी। और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको वीडियो का प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उसमें मैंने बाकी के चैप्टर्स को ऐड कर दिए हैं, मतलब बाकी पिछले चैप्टर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और मैं आपसे वहीं मिलता, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।